अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हमने एक सॉल्यूशन तैयार करना है 250 ml वाला। और ये जो 250 ml वाला सॉल्यूशन है, इसके अंदर 1 मोलर HCl होना चाहिए और 0.4 मोलर एसिटिक एसिड होना चाहिए। ठीक है जी। हमारे पास जो गिवन केमिकल्स हैं वो क्या है। सबसे पहले हमें जो HCl दिया गया है वो 10 मोलर दिया गया है। ठीक है, अब इस 10 मोलर सॉल्यूशन से हमने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है। अच्छा, इसके लिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक्स में जाएंगे। बेसिक्स क्या है इसकी, कि हमें पता है कि मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन के साथ, लेकिन सॉल्यूशन इन लीटर के अंदर होना चाहिए। अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए यहाँ पर मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्यूशन इन लीटर के साथ। हमारे पास ये 1 मोलर ये मोलैरिटी गिवन है, हमें दी गई है, और 250 ml हमें सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम HCl के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। क्यों फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने 10 मोलर से 1 मोलर HCl फाइंड आउट करना है। फिर इससे हम ये पता लगाएंगे कितने ml फिर हमें रिक्वायर्ड होंगे 10 मोलर से। ठीक है जी। अच्छा, फिर सबसे पहले क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई सॉल्यूशन इन लीटर। ये फार्मूला हमने रीअरेंज कर लिया मोलैरिटी वाला। फिर हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि जो मोलैरिटी है वो तो हमें डाटा में गिवन है 1 मोलर है, लेकिन सॉल्यूशन जो है उसको सबसे पहले लीटर में कन्वर्ट करें। 250 ml सॉल्यूशन था, अगर हम इसको डिवाइड करें 1000 के साथ तो 0.25 लीटर में चेंज हो जाएगा। फिर हम इसी फार्मूला के अंदर अपना ये डाटा पुट कर दें, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.25 तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स HCl के आ जाएंगे 0.25 मोल्स। अच्छा, अब इन मोल्स को हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमारे पास वो भी फार्मूला है कि हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मोलैरिटी के साथ हम डिवाइड कर देंगे गिवन रूम। और मोलैरिटी किसकी, जो हमें दी गई है, कितनी मोलैरिटी दी गई और किसकी मोलैरिटी, HCl की। और हमने नंबर ऑफ मोल्स कितने फाइंड आउट किए, 0.25 मोल्स। तो 0.25 मोल्स को डिवाइड करेंगे 10 के साथ। 10 क्या है, ये गिवन मोलैरिटी है हमें HCl की। ठीक है जी। तो कितना वॉल्यूम आ गया, 25 ml। तो 25 ml सॉल्यूशन लेंगे हम HCl का फ्रॉम 10 मोलर सॉल्यूशन से। ठीक है जी। अब बारी आ जाती है एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड हमें दिया गया प्योर फॉर्म में, और प्योर फॉर्म में एसिटिक एसिड जो होता है इसको हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है जी। अच्छा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड की बोतल जो कमर्शियली अवेलेबल होती है उसके ऊपर सारा डाटा दिया हुआ, मोलर मास दिया होता है 60 ग्राम पर मोल, और डेंसिटी दी हुई होती है। और इसी मोलर मास और डेंसिटी को यूज़ करते हुए हमने अपना रिक्वायर्ड डाटा निकाल लेना है। अच्छा जी, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है वो हमें पता है, 250 ml है। रिक्वायर्ड मोलैरिटी कितनी है, हमें 0.4 मोलर मोलैरिटी है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे हम एसिटिक एसिड के। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो पहले नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें गिवन है, कितने वॉल्यूम में बनाना है हमने सॉल्यूशन, 0.25 के अंदर बनाना है, 0.25 लीटर के अंदर बनाना है। कितनी मोलैरिटी हमें गिवन है, 0.4, दोनों को मल्टीप्लाई करें 0.1 मोल आ जाएगा। फिर इस मोल को मैस में चेंज करें, मैस में चेंज करेंगे तो हमारे पास 6 ग्राम आ गया। अब इसी मैस को वॉल्यूम में चेंज करें। वॉल्यूम में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो वॉल्यूम लेना है ग्लेशियल एसिटिक एसिड से। तो फार्मूला बड़ा इजी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो फिर क्या करेंगे, इस मैस हमें फाइंड आउट किया 6 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है 1.05, ऑलरेडी बोतल पे होता है 5.7 ml। ठीक है, 5.7 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेंगे। अच्छा, अब चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर में क्या है, हमें 2 ही सोल्यूशन चाहिए। सबसे पहले 10 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हमें दिया गया है, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी दिया गया है। और ग्लेशियल एसिटिक एसिड के ऊपर ये सारा डाटा ऑलरेडी लिखा हुआ होता है।
ठीक है, जिससे हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। मोलर मास भी गिवन होता है, डेंसिटी भी गिवन होती है। अच्छा जी, अब हमने कैलकुलेशन के हिसाब से हमने देखा है कि HCl के 10 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl से हमें 25 ml HCl रिक्वायर्ड है, तो हम 25 ml की पिपड़ लेंगे, तो 25 ml इसमें से सक करके हम फ्लास्क के अंदर ऐड कर लेंगे, मेजरिंग फ्लास्क में इसको ऐड कर लें। अच्छा, फिर इसके बाद 5.7 ml आपने लेना है एस्टिक एसिड, इस बॉटल से 5.7 ml लेके उसको भी मेजर करेंगे पिपट से, और पिपट से मेजर करने के बाद आपने इसको ऐड कर लेना है उसी मेजरिंग फ्लास्क में जिसमें आपने पहले 25 ml HCl ऐड किया था। फिर इसको 100 ml डिस्टिल वाटर ऐड कर दें इसके अंदर, और ख्याल करें कि आपके पास जो फ्लास्क होनी चाहिए वो मिनिमम 250 ml वाली होनी चाहिए। पहले आप 100 ml वाटर ऐड करें, फिर इसको स्टॉपर लगा के इसी तरह स्विल कर लें, शेक कर लें, ताकि अच्छी तरह सारे कंपोनेंट्स होमोजीनियस हो जाएं। फिर इसके बाद क्या करें, 150 ml और डिस्टिल वाटर ऐड करें, क्योंकि हमने सोल्यूशन 250 ml वाला बनाना है। 100 ml तो पहले ही हमने ऐड कर दिया डिस्टिल वाटर, 150 और ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास 250 ml वाला सोल्यूशन बन जाएगा। इसको थोड़ा सा शेक कर लें, फिर स्टॉपर लगा के रख लें, और अपने रिक्वायर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए जहाँ इसकी ज़रूरत है आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हमने सोल्यूशन तैयार कर लिया 250 ml वाला, जिसके अंदर 0.4 मोलर एसिटिक एसिड था और 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। होप सो आपको ये प्रिपरेशन का मेथड समझ में आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।